हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम अभी पढ़ने वाले हैं कल्चरल अप्रोच के बारे में। किस अप्रोच के बारे में? कल्चरल अप्रोच के बारे में कि भाई कि क्या कहते हैं कि कैसे कल्चर के कहते हैं कि कैसे कल्चर रोल निभाता है किसी भी की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। ओके, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल्चरल अप्रोच के बारे में। तो देखते हैं, चलिए। तो देखिए, कल्चरल अप्रोच में क्या है कि मैंने यहाँ कुछ बातें लिख रखी थी कि कल्चरल अप्रोच में इट अटेम्प्ट्स to understand personality in relation to the features of ecological and cultural environment। यानी कि ये किसी भी पर्सनैलिटी के रिलेशन को समझते हैं। उनके पर्सनैलिटी का रिलेशन किसके साथ में है? इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ है। इस बात को कौन बताता है? कल्चरल अप्रोच। क्या कल्चरल अप्रोच क्या बताता है? कल्चरल अप्रोच बताते हैं कि भाई जो इकोलॉजिकल है और कल्चरल एनवायरनमेंट है, इकोलॉजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट है, इनका रिलेशन किसके साथ में? पर्सनैलिटी के साथ में। ये बताते हैं कल्चरल अप्रोच। ओके। ओके। और इसमें एक चीज ये भी बताया गया है, दूसरी बात इसमें ये बताई गई है कि किसी भी ग्रुप का जो इकोनॉमिक मेंटेनेंस है, यानी कि जो किसी भी ग्रुप का जो इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम है, यानी कि जो इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम है, वो बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। वो बहुत ही बड़ा रोल निभाता है किसमें? उनके कल्चरल और हाँ कि उनके की कहते हैं कैसे उनका कल्चर और बिहेवियरल वेरिएशन है। किस मतलब कि अलग अलग कल्चर में या और अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग कल्चर अलग अलग बिहेवियर होते हैं। ठीक है। जो कल्चरल एंड बिहेवियर वेरिएशंस आ रहे हैं, जो लोगों के कल्चर में वेरिएशंस आ रहे हैं, जो लोगों के क्या कहते हैं कि बिहेवियर में वेरिएशंस आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इकोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल है। यानी कि उनके इकोनॉमिक सिस्टम का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है। किसी भी जगह पे अगर उनके कल्चर में वेरिएशन आ रहा है या उनके इकोनॉमी में वेरिएशन, सॉरी, कल्चर में वेरिएशन आ रहा है, उनके बिहेवियर में वेरिएशन आ रहा है, दिस मीन्स उनके इकोनॉमिक सिस्टम में भी वेरिएशन आएगा। ओके। यानी कि उनके इकोनॉमिक सिस्टम में भी वेरिएशन आएगा, यही दूसरा पॉइंट है। ओके। यहाँ तक बात समझ आए कि किसी भी पर्सन के किसी भी पर्सन के कल्चर कल्चर के साथ साथ मैंने बताया कि उनके क्या होगा? कल्चर का तो ठीक है, कल्चर में तो वेरिएशन आता ही आता है, और क्या कहते हैं बिहेवियर में वेरिएशन आता है, लेकिन ये दोनों किसकी वजह से आता है? इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम। ये इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम मतलब कि कैसे वो खेती, इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम। आप सोच रहे हो कि इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कि कोई भी पर्सन एग्रीकल्चरल सोसाइटी से है या ट्राइबल सोसाइटी से है या कहाँ के इंडस्ट्रियल सोसाइटी से है, तो उस बात पे डिपेंड करेगा ना कि कैसे हैं वो, कहाँ के हैं, किस बात में है। तो वैसा ही उनका कल्चर होगा। ठीक है। अगर वो जंगल में रहने वाले हैं तो उनका कल्चर उस हिसाब से होगा। अगर वो क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर सोसाइटी में, तो उनका रहने का कल्चर अलग अलग। ठीक है। तो यहाँ पे इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें समझने की जरूरत है कि भले ही वो, चाहे वो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं कि नेचर ऑफ टेरेन ऑफ हैबिटेट, मतलब हैबिटेट मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कोई रहने वाले। ठीक है। हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई रहता है तो उसकी, तो किस जगह पे आप रह रहे हो, इस बात की भी बात आती है। तीसरा आता है कि वहां पे आपको फूड कैसा अवेलेबल है। फ्लोरा एंड फौना मतलब, फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड फौना मतलब एनिमल्स। आपको वहां पे फूड कैसा अवेलेबल है, वैसा ही कल्चर होगा। अब मान लो कि जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना मतलब साग सब्जी कम होगी, वहां पे तो जानवरों को मार करके खाएंगे ही खाएंगे ना। लेकिन जहाँ पे साग सब्जी अवेलेबल होगी, वहां पे जानवरों को मार करके कम खाया जाएगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये जो चीजें होती हैं, वो डिसाइड करती हैं लोगों की, क्या डिसाइड करती है? उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिसाइड करती है। ओके। ये सारी चीजें क्या, ये तीन चीजें लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी ही डिसाइड करती हैं कि क्या करने वाले हैं वो लोग। क्या क्या चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसाइड करती हैं? वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का भी कहते हैं कि नेचर ऑफ टेरेन, मतलब वहाँ पे कैसा जगह है। और तीसरा चीज की कहते हैं कि वहाँ पे फूड कैसा अवेलेबल है। ये उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिसाइड करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ वो कुछ चीजें और डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है? उनका सेटलमेंट पैटर्न कैसा होगा, उनका सेटलमेंट पैटर्न कैसा होगा, इस चीज को भी वो डिसाइड करती है। उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब कि उनके घर, मतलब कि सोशल स्ट्रक्चर का मतलब कि समाज में कैसे वो, मतलब कि ऑर्डर समाज है या नहीं है, मतलब कि उनका ऑर्डर कैसा होगा। ये सारी चीजें भी डिसाइड की जाती है। अगला, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि क्या होगा कि बच्चे कौन सा काम करेंगे, बड़े कौन सा काम करेंगे, महिलाएं कौन सा काम करेंगी, पुरुष कौन सा काम करेंगे। ये सारी चीजें जो डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है, वो इन तीन चीजों पे ही डिसाइड करता है, वो इन तीन चीजों के ऊपर ही डिसाइड करता है।
अच्छा, जो चाइल्ड को पालने का चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस भी होगी, वो भी इन्हीं तीनों चीजों पे डिपेंड करते हैं कि बच्चे को कैसे पाला जाएगा, कैसे नहीं पाला जाएगा। ये सारी चीजें इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं। किन तीन चीजों के ऊपर? क्लाइमेटिक कंडीशंस, नेचर ऑफ टेरेन एंड हैबिटेट, ये सारी। तो अच्छा, तो यही तीनों चीजें मिल करके ही चाइल्ड, किसी भी बच्चे का लर्निंग एनवायरनमेंट, यही तीनों चीजें ही क्या होती है, किसी भी बच्चे के लर्निंग एनवायरनमेंट भी है। ओके। अब देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी की डेफिनेशन। लेकिन ये पर्सनैलिटी की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कल्चरल अप्रोच, ठीक है। ये पर्सनैलिटी की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कल्चरल अप्रोच। तो देखो इसमें पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या है। इसमें पर्सनैलिटी की डेफिनेशन ये है कि एडेप्टेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू द डिमांड्स ऑफ दियर इकोलॉजी एंड कल्चर। किसी भी पर्सन, किसी भी पर्सन के या किसी भी इंडिविजुअल का, उनको उनका उनके इकोलॉजी के अनुसार, उनका उनके इकोलॉजी के अनुसार क्या हो जाए ना, अपने आप को क्या कहते हैं, अडेप्ट कर लेना। अगर वो जंगल में है तो जंगल की तरह अडेप्ट कर ले, अगर वो एग्रीकल्चर सोसाइटी में है तो एग्रीकल्चर सोसाइटी के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर ले। इस चीज को क्या बोला गया, वहां पे पर्सनैलिटी बोला गया। ओके। पर्सनैलिटी जो ये किसके अकॉर्डिंग है, कल्चरल अप्रोच के अकॉर्डिंग है। ओके। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं और समझते हैं। एक ट्राइबल कम्युनिटी, और एक है क्या कहते हैं कि मैंने एग्जांपल दे दिया है एग्रीकल्चर कम्युनिटी। तो देखो ट्राइबल कम्युनिटी में क्या होता है, बच्चों के पास में बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है कि वो घूम सकते हैं फॉरेस्ट में, और वो क्या कहते हैं कि हंट करना सीख सकते हैं, गैदरिंग करना सीख सकते हैं, क्योंकि हंटिंग एंड गैदरिंग ही उनका क्या होता है, मेन हंटिंग एंड गैदरिंग ही उनका क्या कहते हैं कि मेन एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। अगला आता है चाइल्ड सोशियलाइजेशन प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो एम्ड एट। हाँ, तो यहाँ पे जो चाइल्ड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस होती है, जो ट्राइबल कम्युनिटी में होते हैं, उसमें चाइल्ड सोशलाइजेशन प्रैक्टिस कैसे होती है। चिल्ड्रन को ज्यादातर इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, चिल्ड्रन को ज्यादातर ऑटोनोमस बनाया जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो अपने माता पिता से या बड़ों से क्या कहते हैं कि ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हाँ ठीक है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है वो डिसीजन खुद से लेंगे, ऑटोनॉमस का मतलब होता है खुद से डिसीजन लेंगे। अचीवमेंट ओरिएंटेड मतलब उनको रिस्क लेने की बात होती है कि वो रिस्क ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो रिस्क ले सकते हैं, यानी कि और वहां पे जा करके वो क्या कर सकते हैं, जानवर को मार सकते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे। अच्छा। और फिर अगला आता है क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चरल कम्युनिटी। एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में क्या होता है, जो बच्चों के पास में कम फ्रीडम होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों को ज्यादातर बोला जाता है भैया कि तुम अपने बड़ों का आदर करो, बड़ों की बात मानो। ठीक है। और इसमें रिस्पॉन्सिबल उनको एक कुछ बताया जाता है कि ये आपकी ड्यूटी है, ये चीज करना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। ओके। तो यही था कल्चरल अप्रोच।